जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आगे हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी। छोटा सा परिचय हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग विशेष रूप से जीवन परिचय, शिक्षा, विवाह, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति, उपदेश, महापरिनिर्वाण, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या इनका जर्नी रहा, ये सारा कुछ हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खास वीडियो है, और खास करके जो लोग कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है खास है। तो चलिए हम लोग इसका जो है जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो हमारा ये वीडियो जो है, जो सेशन है, ये स्रोत हमारा क्या है, तो हमने विकिपीडिया से ये सारा कुछ डेटा जो है लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध, यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो गौतम बुद्ध की अगर यदि हम बात करें तो देखिए भारतीय दार्शनिक थे, सुधारक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे एवं प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म की यदि बात करें तो 563 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब समझ रहे हैं, ये जीरो से हम लोग का अभी तक चल करके 2025 तक आया है, और ये जीरो से पहले 563 साल। ठीक है, तो देखिए 563 साल ईसा पूर्व, इसके पहले, और 483 ईसा पूर्व तक इनका जो है कार्यकाल एक तरह से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इतना दिनों तक ये जो है बौद्ध धर्म के लिए काम किए। गौतम बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्वाण इनका 483 ईसा पूर्व में हुआ। एक सरमन थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था। ठीक है, एक सरमन थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था। अब यहाँ पे आप एक मूर्ति का फोटो देख रहे हैं, ये मूर्ति का फोटो जो है कब का है, तो ये देखिए लगभग चतुर्थ शताब्दी का माना जाता है। सारनाथ में यह मूर्ति है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, देखिए इनका धर्म के बारे में पहले समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म है, लेकिन ये बौद्ध धर्म से पहले सनातन धर्म इनका जन्म था। ठीक है, जन्म से क्या थे, सनातनी थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विकिपीडिया में जो ऑनलाइन निकलता है उनसे पता चलता है। ठीक है, व्यक्तिगत विशिष्टियां अगर यदि देखा जाए तो जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में है। निधन इनका कहाँ पे हुआ, तो देखिए निधन के बारे में 483 ईसा पूर्व में 80 साल के आयु में कुशीनगर जो भारत में है, यहाँ पर इनका डेथ हो गया। ठीक है, जीवन साथी की यदि बात करें तो इनकी वाइफ थी यशोधरा। इनका एक पुत्र भी थे जिनका नाम था राहुल। दोनों को ये छोड़ करके जो है घर से निकले थे। ठीक है, पिताजी का नाम था सुधोधन, माया देवी इनकी माता का नाम था। पद तैनाती, ये जो है राजा के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे मैत्रेय के। ठीक है, तो इनके बारे में इतना चीज हो गया। अब हम लोग विशेष चीजें देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय, जिसको क्षत्रिय शाक्य भी कहा जाता है, कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनका निधन हो गया था। उनका पालन पोषण जो है महारानी की छोटी सगी बहन, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ने किया था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत शादी करने के बाद जो है एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग करके संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि के राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। 29 साल जब इनका उम्र हुआ, ये विवाह इनका हो गया था। राहुल जी छोटे थे, उसी टाइम जो है ये सारा सुख दुख मोह माया सब कुछ त्याग करके ये जो है ज्ञान की खोज में रात्रि में जो है ये निकल गए थे। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। तो यहाँ पे आपको सिंपल कहानी समझ गए कि ये जो है जन्म से नॉर्मल व्यक्ति थे, 29 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकले। इनका गौतम बुद्ध बनने से पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये भगवान बुद्ध बन गए। यहाँ पे इतिहासकार भी कुछ हैं जो कहते हैं, कुछ इसमें कंफ्यूजन है। इतिहासकार पंडित कोटा वेंकट चलम के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म, अब ये क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ने में मुझे भी, जो पढ़ने के लिए जानकार होंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इनके जो है अनुयायी भी कहते हैं अलग अलग डेट में इनका जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वही सही है, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर जब पढ़ने के लिए आए होंगे तो आपको हर जगह वही जो हम लोगों ने ऊपर में देखा डेट ऑफ बर्थ, वही सारा कुछ सही है। ठीक है,
उसके बाद देखिए जीवन वृत्त। जीवन वृत्त के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का इतिहास क्या था, बौद्ध धर्म का कालक्रम, बौद्ध धर्म की संस्कृति, बुनियादी मनोभाव, 4 आर्य सत्य इनका था, ठीक है, आर्य अष्टांग मार्ग, निर्वाण, त्रिरत्न, पंचशील, अहम व्यक्ति। तो ये सारा कुछ क्या है, ये हेडिंग है, डिटेल में हम लोग अभी नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यदि देखें इनका शिक्षा और विवाह के बारे में तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही था, राजकार और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली थी। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ में विवाह हुआ था। पिता द्वारा रीतियों के अनुसार बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से मुक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया, है ना। उसके बाद देखिए हम लोग विरक्ति पढ़ते हैं। विरक्ति मतलब एक तरह से कह सकते हैं, एक नया वर्ड मेरे लिए भी है, कह सकते हैं कि घर से जो निकलने के बाद जो दुखों की जो कुछ होती है इस तरह से, ठीक है। एक यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है, जो चित्र कौन बनाए हैं तो सिद्धार्थ का महाविनिष्क्रमण रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये चित्रित किया गया है। महाविनिष्क्रमण घर को जब छोड़ रहे थे उस टाइम का ये फोटो बनाया गया है। राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंधन कर दिया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी, ठीक है। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया उन्होंने उसके जो है दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर जो है चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की ओर सैर करने के लिए निकले तो उसकी आंखें जो है उसकी आंखों के आगे जो है एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग, कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जब जीवन को सौंख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य। चौथी बार कुमार जो है बगीचे की सैर पर जो निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रश्नचिंत सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। ये तीनों चीजों से जब उब गए थे तो सिद्धार्थ को एक सन्यासी ने आकर्षित किया। महाविनिष्क्रमण के बारे में देखिए। महाविनिष्क्रमण तपस्या में छिन्न हुआ बुद्ध का शरीर लौह संग्रहालय में ये बनाया गया है, ठीक है। ये संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहाँ पे फोटो रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे महाविनिष्क्रमण। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और उदक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उसे संतोष नहीं हुआ। तब उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह के तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। बीना के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जंच गई। वह मान गए नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। यदि किसी बात को अच्छी नहीं, किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। असुरों के बीच घिरे ध्यान मुद्रा में महात्मा बुद्ध जब महात्मा बुद्ध वहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो समझिए कि एक जंगल में एक
एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे हैं, असुर है, दानव है, जानवर है, सब कुछ है। बहुत परेशानी होता है भाई, 6-6 साल आप एक जगह बैठ के तपस्या करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय की दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हुए हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह से आपकी भी हो। उस रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। समझ गए। धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अब बकाइएगा नहीं, बहुत मजा आएगा आपको इनके जीवन के बारे में पढ़ने। कोई भी जब संत महात्मा का जब जीवनी पढ़ते हैं ना तो मुझे भी बहुत मजा आता है, ठीक है। इसलिए हम कभी कभार जीवनी जरूर लेकर के आते हैं ताकि आप लोग के साथ साथ में मुझे भी बहुत कुछ समझ में आ जाए। अब देखते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। जो एक बार इनका जीवनी पढ़े होंगे उनको बहुत मजा आ रहा होगा। देखिए वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, जैसे भी खान सर पढ़ाते हैं। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े, है ना। अपना धर्म का प्रचार देने के लिए, अपना उपदेश करने के लिए वो निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, जो वर्तमान में सारनाथ है, पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों का अपना अनुयायी जो है उन्होंने बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया, ठीक है। उन्होंने 5 क्या किया, अनुयायी बना लिया और उनको धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया 5 को। महा प्रजापति गौतमी बुद्ध की जो विमाता थी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। महापरिनिर्वाण, डेथ, ठीक है। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है, ठीक है। उपदेश जो उन्होंने दिया था, कुछ उपदेश देख लेते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम वर्ग का मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग को सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र को प्रचार किया। ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, बौद्ध धर्म एवं संघ। ये अभी हम लोगों को जरूरत इसका नहीं है, हम लोग संघ के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। तो इनका जो जीवनी है, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इन्होंने जो है ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप इस धर्म को मत मानो, उस धर्म को मत मानो, इसका बुराई करो, उसका बुराई करो। गौतम बुद्ध जो थे ना, ये वाकई में बुद्ध थे। ये ना किसी की बुराई किए, ना किसी के बारे में ज़्यादा कुछ बोला, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में उनका उल्लेख भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो है बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनका जीवन शैली के बारे में, ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर यदि मान के चलिए इस लेख में कुछ त्रुटि हो तो आप देख लें। ये जो लेख है ये हमारा नहीं है, हमने भी इसको नेट के माध्यम से डाउनलोड किया है, ठीक है। कहाँ से हमने डाउनलोड किया है तो गूगल क्रोम में जाकर के सर्च करिएगा विकीपीडिया, तो आपको भी यहाँ पे सेम चीज़ मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। थैंक यू।